अस्सलाम वालेकुम। आपने एक रीसेंट वीडियो देखी होगी जो कि मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को शूट हुई थी। एक लड़की है जो टिकटॉक पे अपनी वीडियोज़ डालती रहती है, टिकटॉक स्टार हैं। वो 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान गई थी एक वीडियो रिकॉर्ड करने और वहाँ पे फिर हुआ ये कि उनको एक मर्दों से भरे हुए क्राउड में मर्दों कोई 400 मर्द या इससे भी ज़्यादा, उन्होंने उनको घेर लिया, उनको हैरेस किया, उनको मोलेस्ट किया, उन पे फिज़िकल असॉल्ट पूरी कर दी। और मतलब इतनी वो खौफ़नाक वीडियो है कि वो देखी भी नहीं जा सकती, इतनी वो डरावनी वीडियो है, इतनी सी दहशत आपके दिल में पैदा होती है। और ये अब एक जो लंबा सिलसिला चलता आ रहा है, जिसके अंदर ख़्वातीन के खिलाफ वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के मोलेस्टेशन के, असॉल्ट के केसेस हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें ये अब एक लेटेस्ट हमारे सामने आया है और ये मेरा ख़्याल है कि उनमें से किसी भी वाक़ये से कम नहीं है। अगर हम नूर का किस्सा सुन के डरे हुए थे, तो इसको देख के तो वो डर और पुख्ता हो गया। एक उसके जवाब में और भी वीडियोज़ कुछ आई हैं, कुछ लोगों ने इंटरव्यू किया वहाँ पे लोगों को और वहाँ पे कुछ मर्द खड़े हुए कह रहे हैं कि जी, वो तो खुद लड़कों को साथ लेके आई थी, 10-15 लड़के वो खुद साथ लाई थी। कुछ ख़वातीन कह रही हैं कि जी देखें, ये तो पाकिस्तान के मर्दों को बदनाम करने की साज़िश है। इसमें क्या कहा जाए कि ये बदनाम करने की साज़िश है? बदनाम करने की साज़िश की ज़रूरत रह गई है? वाक़ई में नताशा पता नहीं वैसे क्या कहा जाए। मुझसे तो वाक़ई में वो वीडियो जो है ना वो पूरी देखी नहीं गई मतलब मैं तो मुझसे वीडियोज़ नहीं देखी गई, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस लड़की के ऊपर हुँ, क्या गुज़री होगी। मुझे याद है जब वो नूर मुकद्दम का केस हुआ था, तो उसके बाद जब मेरी काफ़ी ख़वातीन से बात हुई, तो उन सब ने ये पूछा कि कहाँ है, ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पे हम महफ़ूज़ हैं? ऐसी वाक़ई में वैसे कौन-सी जगह है नताशा? ना हम घरों में महफ़ूज़ हैं, ना बच्चियाँ स्कूलों में महफ़ूज़ हैं, ना मोटरवे पे आप महफ़ूज़ हैं, ना मदरसों में आप महफ़ूज़ हैं। मतलब ख़वातीन तो यहाँ पे कब्रों में भी महफ़ूज़ नहीं है। लेकिन हमें कहा जी। जाता है, हमारे वज़ीर-आज़म से जब ये पूछा जाता है, तो वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो औरतों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है। तो ये कैसी इज़्ज़त है? मुझे तो वाक़ई में अब समझ भी नहीं आता कि इस पे हम और क्या बात करें, किस तरह समझाएँ? कि ये जो एक खौफ की फिजा है जिसमें हम रहते हैं, जिसका एक हम शायद रियलाइज नहीं करते कि कितना मेंटल प्रेशर होता है इसका और कितना ये मेंटल हेल्थ को आपकी इफेक्ट करता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप घर से निकले और आपके साथ क्या हो जाए। जी, ये आपने जो बात की कि हम औरतें तो कहीं पे भी महफूज नहीं, आपने कब्रों की भी बात की। अभी ये चंद दिन पहले की खबर थी कि ठट्टा में 14 साल की बच्ची की कब्र से बॉडी निकाल कर उसको रेप किया गया। फिर उसके बाद उससे पहले जो है पिछला महीना तो आपको याद ही है, नूर मुकद्दम का केस तो एक हौलनाक दिल दहलाने वाला था। उसके अलावा 2 खवातीन को उनके शौहरों ने मारा, एक को घर में और एक को बच्चों के सामने। अभी रिसेंटली बिल्कुल चंद दिन पहले एक और जस्टिस फॉर अदीबा के नाम से एक हैशटैग चल रहा था, जिसके अंदर उस लड़की को उसके इन-लॉज ने मारा और उसकी मतलब और फिर उस्मान मिर्जा की वीडियो हमारे सामने, वो भी जब वायरल हुई तो तब जाकर एक्शन लिए। ये वीडियो भी जब वायरल हुई क्योंकि इस बच्ची का, लड़की का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल की 15 पे, पुलिस को कॉल की और फिर भी कोई मदद को इस तरह से नहीं आया। तो एक बात है कि कहाँ कहाँ महफूज हैं, ये इट डजंट मैटर। असल में मसला ये है, जो द न्यूज ने अपने एडिटोरियल में भी कुछ अर्सा पहले लिखा था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो एक एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में। हमें इस डिनायल से निकलना हो। हम ये कब तक बात करते रहेंगे कि नहीं, हम अपनी औरतों को बड़ी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि वो इतनी गैर महफूज हैं कि वो किसी पार्क में नहीं जा सकती, वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, वो कब्र के अंदर, कफन के अंदर महफूज नहीं है। तो ये किस किस्म की हम इज्जत दे रहे हैं औरतों को, और हमारा गुस्सा जायज है। ये बात कहना कि हम अगर गुस्से में हैं, हम अगर एंग्री है, और मुझे मेरी बात सुने, हमने जो है औरत मार्च के ऊपर किस किस्म का प्रोपेगेंडा, हमने देखा कि उनके बिल्कुल, खिलाफ झूठे केसेस, उनके ऊपर झूठी वीडियोस। मुझे बताएं कि उनमें से कोई भी एक जिसने झूठे वीडियो सर्कुलेट किए हैं वो कोई पकड़ा गया? इन नहीं, मर्दों को सबको, ये 300 से 400 मर्द, इमेजिन करें 300 से 400 मर्द और 2.5 घंटे। उस लड़की ने कहा 2.5 घंटे मेरे साथ ये होता रहा। आप इमेजिन, हम तो जाहिर बात है वो कर सोच ही नहीं सकते। तो कोई, इसलिए कि इन 300-400 मर्दों को पता था कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि औरत जो बिल्कुल। घर से जब बाहर निकलती है तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेजिंग एक है हमारी
रियासत की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से, कि अगर औरत निकलेगी क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, इसके ऊपर बेसिकली कि औरत घर से क्यों निकली, और घर के अंदर भी जो महफूज नहीं है उन पर भी सवालात ही उठाए जाते हैं, औरत पे ही सवालात उठाए जाते हैं, और हम क्योंकि जाए मर्दों कहाँ? को पता है कि हमें सजा नहीं मिलेगी। नहीं, और हम किधर जाए मैमल? कौन सी ऐसी जगह है किधर हम जाए? और जब हम इन पे इन इश्यूज पे बात करते हैं, इन वाकयात पे बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि ये इश्यूज को उछाला जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। मुझे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको याद है, वो एंटी स्टेट ट्रेंड्स वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अचानक से हमारे एक वफाकी वजीर फवाद चौधरी नूर मुकद्दम की बात करना शुरू कर देते हैं कि उनके केस की वजह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मतलब उसका क्या लिंक है? एक लड़की, एक औरत ये करना बेनजीर ये खाली अब देखें असल में इसका ना रियासती अब वो नहीं रह गया हुआ, ये माइंडसेट देखें इसमें, ये जो डिनाइल वाली बात है, जो वो मैं जिस वीडियो का जिक्र कर रही थी कि वो वहां पे पहुंच गए कोई यूट्यूबर और वो लोगों से पूछ रहे हैं और उनको ख्वातीन भी कह रही हैं और मर्द भी कह रहे हैं, ये असल में लोगों को लगता है कि ये हमारे घर नहीं होगा, हमारी बारी नहीं आनी है, इसलिए वो ये सारी बातें करते रहते हैं। भाई आपकी बारी कैसे नहीं आनी? पहले आप कहते थे कि सिर्फ लिबरल्स के साथ होता है, तो अब हमने देख लिया कि आम घरों में भी ये हो रहा है। फिर आपने कहा कि नहीं जी ये जो सिर्फ जो ख्वातीन घरों से बाहर निकलती हैं उनके साथ हो रहा है, तो हमने देख लिया कि भाई कब्र के अंदर भी हो रहा है। क्या घर की बात करना हो तो कब्र के अंदर भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि नहीं जी ये तो इस तरह की माहौल है, उसमें होता है ये जो इस्लामी कवानीन फॉलो करती हैं ख्वातीन जो कि कपड़े जो बापर्दा होती हैं उनके साथ नहीं हो रहा, तो बुर्के वालियों को भी रेप कर रहे हैं। भाई इसमें कौन रह गया है? कौन आपकी बारी आएगी? मैं तो इन लोगों को कहती हूँ आप ये इस बात के लिए तैयार रहें। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह हालात चल रहे हैं इस तरह आपकी बारी भी आएगी। आप इस डिनाइल से निकल आएँ। आपको लगता है आपके साथ नहीं होगा, अगर आपके घर में कोई खातून है तो आप इस वक़्त टारगेट पे हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि अब आप इसको झुठला दें और कह दें कि ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स हैं? हमारी औरतों के साथ तो ऐसे नहीं होता। भई इसी तरह का कोई मर्द था उन औरतों के घर में भी जो ये कह रहा था कि हमारी औरतों के साथ तो नहीं होता, हो गया। सोशल मीडिया क्या निताशा, हुकूमत की तरफ से क्या मैसेजिंग है? उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है? आपको याद होगा अली अमीन साहब एक जलसे में जात कश्मीर में उन्होंने कहा कि वो मरियम नवाज शरीफ, क्योंकि वो एक औरत है, उनको वो थप्पड़ मारना जी। है। शायद वो किसी मर्द सियासतदान के बारे में ये बात नहीं करते, क्योंकि वो एक औरत है, उनकी मुखालिफ सियासी जमात से हैं, तो उन्होंने कहा मैं उनको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताएं, कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, कोई कार्रवाई हुई, कुछ किया गया, कोई मैसेज आया हुकूमत की तरफ से? नहीं। उसके बजाय हैशटैग चलाए गए सोशल मीडिया पे। बाकी जो गुजरा है उन्होंने उनके सपोर्ट में ट्वीट्स की कि वो बड़े अच्छे हैं, हम आई सपोर्ट अली अमीन। तो अब आप बताएं रियासत की तरफ से हमें क्या मैसेज आ रहा है? ये मैसेज आ रहा है हमें कि कोई भी उठ के ये कह सकता है कि मैं उसको थप्पड़ मारना चाहता हूँ उस औरत को, और रियासत चुप रहेगी, क्योंकि शायद वो हमारे लिए है, हमारे लिए काम ही नहीं करना चाहते, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए शायद उनको कोई फिक्र ही नहीं। बात ये है कि ये रियासत का जो मसला है, देखिए आपको याद होगा कि वो जिस इंटरव्यू की आपने पहले एक जिक्र किया था कि जिसके अंदर वो वेरी फ्यू क्लोथ्स वाली जो बात की थी, और उसके बाद एक हमने देखा कि उसको डिफेंड करने के लिए खवातीन पार्लियामेंटेरियन की, जो कि बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट जो जस्टिफाई हो ही नहीं सकती, लेकिन उसको भी डिफेंड किया गया। अच्छा, फिर जब एक उस चीज से मौकफ बदल कर और फिर ये कहा गया कि नहीं रेपिस्ट इज टू ब्लेम और विक्टिम के ऊपर कोई वो चीज नहीं आती, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, तो उस चीज को सेलिब्रेट किया। मतलब किस चीज को हम सेलिब्रेट करें? ऐसी चीज को जो एक जी। फैक्ट है कि विक्टिम जो है या सर्वाइवर जो है उसका कोई कसूर नहीं है और रेपिस्ट क्रिमिनल है, और वो ही है जिसका कसूर है और जिसने क्राइम किया है, एक जिनसी तशद्दुद किया है। तो क्या हम किस चीज को, ये तो मैसेजिंग है कि क्योंकि इस तरह की जब बातें की जाती है रियासत की तरफ से, हमारे लीडर्स की तरफ से, तो मुआशरे के अंदर भी उसका बड़ा सख्त इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज रियासत की तरफ से आना चाहिए। ये ठीक है कि एफआईआर दर्ज होगी और नोटिस ले लिए गए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि इनफ, पूरे के नॉट इनफ पूरे एट ऑल। बिल्कुल नॉट इनफ, क्योंकि तो सीधा पूरे के जाते हैं पूरे कि सजा हो जाए, सख्त से सख्त सजा, केमिकल कैस्ट्रेशन। तो क्या मतलब आप ये 300-400 आदमियों को, जो मर्द थे, उनको केमिकल कैस्ट्रेशन से ये मसला हल हो जाएगा? मतलब सीधा हो जाते यार हैं। 400 मर्दों को रखने के लिए आपके पास जेल है कोई इस वक्त? सब ओवर स्टॉक हुई पकड़ हैं, ले तो ओवरफ्लो हो बहुत रही बड़ी है। बात है निताशा, पहले पकड़ ले पकड़ तो लें, बहुत। आइडेंटिफाई कर लें नताशा,
वो छूट जाएंगे, वो हमें पता है किस तरह सिलसिला हमारा रहता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कितना वीक है, कन्विक्शन रेट्स ऐसे केसेस के अंदर कितने कम होते हैं। तो बस ये जो है मेरे ख्याल में हमें हमारी रियासत को एक क्लियर कट मैसेज देना है कि औरतों को महफूज रखना है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो ये आपका मसला है। आप हमारी बातों से एग्री नहीं करते तो आप सच से एग्री नहीं करते, ये सच है। इस मुल्क में औरतों का बहुत बुरा हाल है। इस मुल्क में कोई औरत सेफ नहीं है। ये मुल्क एक दलदल बन चुका है औरतों के लिए, जहन्नुम बन चुका है औरतों के लिए। और आप अगर खातून हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं, तो आपके ऊपर सिर्फ इतनी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके बेटे हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके कोई दोस्त यार हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ एजुकेट करें कि ख़वातीन के साथ किस तरह डील किया जाता है और ख़वातीन के साथ क्या बिहेवियर रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दैट।